ने सुना कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक रोड मैप है कि किस प्रकार से हमको राज्य और देश को बेहतर बनाना है, उसको लेकर उन्होंने अपने संबोधन में कहा और किस प्रकार हम लोग राज्य को बेहतर बनाएंगे। अभी जो वर्तमान की सरकार है, वो जो लूट खसोट की सरकार उन्होंने बना के रखा है, उस पर उन्होंने सारी बातों को कहा। चाहे वो गोगो दीदी योजना हो, चाहे हर माह किसानों के मैंने हर साल जो किसानों के खाते में प्रधानमंत्री के द्वारा जो राशि भेजा जाता है, उज्ज्वला गैस योजना हो या और अनेकों तरह की स्कीम है। जैसे कि हम लोग का जो राज्य जैसे सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद जो अभी रिक्त पद हैं सरकारी, उनको सुयोजित ढंग से उन पे नौकरी ले आना और उसके बाद हर माह जो गैस का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन में जो प्रति माह उनको देना है, इस तरह की कई योजनाओं को उन्होंने बताया। और हम लोग का जो पंचप्रण है, गोगो दीदी योजना हो गया, खासकर युवाओं के लिए, युवाओं को जो पढ़ाई होती है उस समय जो उन्होंने कहा कि मासिक 2000 और 3000 रुपया दिया जाएंगे, जिससे युवा बाहर रह के भी पढ़ाई कर सकेंगे और युवाओं पे जो एक्स्ट्रा बर्डन या उनके परिवार पे जो एक्स्ट्रा खर्च आता था वो नहीं आएगा। और अभी मैं वर्तमान में आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय जो विधायक हैं उनसे थोड़ा सा आप लोग सवाल कीजिए, उनसे ये सवाल कीजिए कि 15 साल जो आपने यहाँ सेवक बन के काम करने का वचन लिया था, लेकिन आप शासक बन गए और 15 साल का उनका रोड मैप क्या है, टुंडी का विकास कहाँ पर हुआ है। उनसे जो प्रश्न कर रहे हैं वो तो बात हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि अभी तक आपका इस क्षेत्र में दोनों टुंडी, पूर्वी टुंडी और टुंडी में आपका जनसंपर्क कम है, लोग आपको भी ठीक से नहीं जान रहे। देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये आप देख रहे होंगे घने जंगल पहाड़, इसको हम लोग पर्यटन के रूप में अगर विकसित करेंगे तो यहाँ के युवाओं को स्वाभाविक है रोजगार मिलेगा। लोग कुल्लू मनाली शिमला क्यों जाएंगे? जब हमारा टुंडी विकसित हो जाएगा तो बाहर के लोग टुंडी में आएंगे। तो ये हम लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे और टुंडी के युवाओं को रोजगार देंगे। टुंडी में डिग्री कॉलेज तो दिख रहा है पर सरकारी एक भी नहीं। तो ये माननीय विधायक से पूछिए ना कि पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियर, हाँ हम लोग करेंगे कि भाई सरकारी व्यवस्था पे सरकारी कॉलेज सरकारी स्कूल होना चाहिए। जो इंग्लिश मीडियम माननीय विधायक जी खोल रहे हैं वो सरकार की तरफ से भी हो सकता है, ताकि टुंडी का युवा जब धनबाद जाए या रांची जाए तो वहाँ के युवाओं से नज़र मिला के बात करे। ये कोयलांचल हम लोग बोल सकते हैं कि धनबाद जिला कोयले की नगरी है, लेकिन टुंडी आज भी पिछड़ा हुआ है। तो टुंडी के युवा धनबाद के युवा से नजर मिला के कब बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं और उस पर हम लोग काम करेंगे। राज्य अलग हुए 24 साल हो गया है, पहली बार बीजेपी ने माटी बेटा को टिकट दिया है, इस पर क्या कुछ लग रहा है, खरा उतरने का काम हो पाएगा? देखिए, टुंडी की तमाम जनमानस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को साधुवाद कर रही है, जिसने एक आम किसान के बेटे को यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। हम लोग जितने दिनों से, चूंकि जब अभिभावकों के बीच में मैं जाता हूं तो उन लोगों का एक सपना था कि टुंडी का प्रतिनिधित्व टुंडी का बेटा करे, तो वो मौका इस बार मुझे मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और इसके साथ मेरे कंधों पे कई जिम्मेवारियां आ जाती हैं, चूंकि उनका एक सपना, उनका एक सोच अगर मेरे ऊपर है तो उनके सोच पे मुझे खरा उतरना है। और टुंडी की जनमानस ने इस बार मन बना लिया है परिवर्तन का, टुंडी में कमल खिलेगा। टुंडी की जनता का क्या सोच? देखिए, टुंडी में एक आपका बेटा, आपका भाई चुनाव लड़ रहा है और आपके बीच का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो आप लोग जो 20 तारीख को मतदान कीजिएगा, कमल के निशान पे आप लोग मतदान करें, जिससे टुंडी का बेटा झारखंड विधानसभा में जाके प्रतिनिधित्व करे और टुंडी का मिल बैठकर हम लोग विकास करें, जिससे राज्य में टुंडी अव्वल दर्जे पे आ सके। राज्य के अन्य विधानसभाओं के सामने टुंडी के जो युवा हैं, टुंडी जो है वो नज़र मिला के कार्य कर सके। देखिए, संगठन चुनाव लड़ता है, विकास कुमार महतो एक आज के डेट में प्रत्याशी जरूर हो सकता है, लेकिन पूरा टुंडी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का हर पंचायत में बूथ अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र संयोजक सब लोग हैं और वो चुनाव लड़ती है। विकास महतो सिर्फ एक ये हो सकते हैं। और जनसंपर्क का जहां बात है, समय का थोड़ा सा कम अभाव रहा। आपको पता होगा कि अंतिम समय में हम लोग, कोई नाखुश नहीं है। आजसू के सभी लोग मंच पे थे, सभी लोग हैं साथ में और हम लोग एक हैं, एनडीए पूरा एक है। अब कार्यक्रम शुरू होने से पहले शायद आपका वो सीन नहीं देखा हो, चल रहा था, मंच पे सभी लोग बैठे हुए थे, आपस में किसी बात को लेकर अगर ये होता है तो उसका हम लोग मिल बैठकर समाधान करते हैं और कहीं कोई बात नहीं है, नहीं कहीं कोई बात ही नहीं है। अगर दो भाई होते हैं तो उनमें भी किसी बात को लेकर थोड़ा सा रोष। आज हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री राजा दी का यहाँ आम सभा था, चुनावी सभा था। इसमें पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्तागण और यहाँ की सभी जनता, देवतुल जनता मौजूद थी। उन्होंने विकास महतो को यहाँ से प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की है और पार्टी की नीति के बारे में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कहती है उसको करती है। और वर्तमान सरकार जो है ये भ्रष्टाचार की सरकार है, लूट खसोट की सरकार है, परिवारवाद की सरकार है। यहाँ विकास का नाम कुछ भी नहीं है।
यहाँ टुंडी में टुंडी का पुत्र विकास महतो ही टुंडी का विकास कर सकता है, इससे अच्छा प्रशासन यहाँ नहीं हो सकता है। और पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक धरतीपुत्र को, यहाँ के लोकल जवान को, यंग बैच को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है और उनको प्रचंड समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। जिस जगह भी जाते हैं, जिस टोले में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, सब उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, उनको तहे दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं और उनको जीत का वादा कर रहे हैं कि हम लोग आपको वोट देकर आपको जिताएंगे। क्या कुछ लग रहा है इस वक्त परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, आप लोग भी जानते हैं, आप मीडिया से हैं, निश्चित रूप से लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है। इस सरकार से सबका मोह भंग हो चुका है। ये लोट खसोट की सरकार है, सिर्फ वादा खिलाफी इन्होंने किया है, कोई भी विकास का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड का निर्माण किया है और संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। यहाँ एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और हम जो झारखंड को और संवारने का, सजाने का काम करेंगे। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नो सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।